जो एनयूएस के 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्रैल मई 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखा है। अब देखो, जिन्होंने टीएमए बना दिया है, टीएमए अपलोड भी कर दिया है, उनके मन में काफ़ी सारे डाउट चल रहे। काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि अलोकेशन पेंडिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि हमारे में इवैल्यूएशन प्रोग्रेस दिखा रहा है, तो उसका मतलब क्या है और मार्क्स हमें कब तक मिलेगा। चलो हम एक एक करके सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी प्रॉब्लम को देख लेते हैं, उसके बाद मार्क्स कब मिलेगा ये भी हम यहाँ पे समझ लेंगे। तो देखोगे यहाँ पे कि एक स्टूडेंट्स है जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अब यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने दो टीएमए जो है यहाँ पे अपलोड कर दिया इन्होंने, एक हिस्ट्री का और एक डाटा एंट्री ऑपरेशंस का। अब दोनों में इनको देखो देखने को क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो देखने को मिल रहा है टीएमए अलोकेशन पेंडिंग, इसका मतलब क्या होता है। और दूसरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है इवैल्यूएशन इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे दोनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि आप लोग को मार्क्स कब मिलेगा। तो देखो, टीएमए अलोकेशन पेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपने असाइनमेंट जमा किए हो, जो असाइनमेंट आपने बनाकर अपलोड करे हो, वो जो है ना आपके स्टडी सेंटर के वेबसाइट पे अभी तक पहुंचा नहीं है। यानी कि जब आप असाइनमेंट बनाते हो ना, तो जो आपके स्टडी सेंटर के टीचर होते हैं जो आपके टीएमए को चेक करेंगे, उनके पोर्टल पर आपका असाइनमेंट जाएगा, वो एक्सेप्टेंस लेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेंस ले लेंगे ना तो ये टीएमए अलोकेशन पेंडिंग का जो ऑप्शन है ना, ये हट जाएगा, है ना। तो टीएमए और लोकेशन पेंडिंग का मतलब यही है कि आपने अपलोड तो कर दिया है, लेकिन जो आपके चेक करता है, जो आपके टीएमए को चेक करेंगे, उनके पास अभी तक वो नहीं पहुंचा है, उन्होंने अभी नहीं देखा है आपके टीएमए को। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर लेते, ठीक है, यानी कि जब पोर्टल वो चेक करना शुरू करेंगे तभी वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट करने की भी एक टाइमिंग होती है। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत पहले जमा करा दिया होगा तो उनको अलोकेशन पेंडिंग नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, अलोकेशन अलॉटेड मिल रहा होगा। ठीक है, तो अलोकेशन पेंडिंग का मतलब यही है कि आपको 5 से 6 दिन वेट करना है। जब आपके सर्वर पर पहुंच जाएगा, आपके टीचर के सर्वर पे, तो सर्वर पे पहुंचने का टीचर जो है ना आपसे वो क्या करेंगे कि मतलब एक्सेप्टेंस ले लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखोगे तो इवैल्यूएशन इन प्रोग्रेस, इसका मतलब क्या है। देखो, इवैल्यूएशन इन प्रोग्रेस का मतलब ये है कि टीचर ने अभी तक आप लोग को मार्क्स अलॉट नहीं किए। मार्क्स अलॉट नहीं किए इसका मतलब यही है कि अभी तक उसने आपके टीएमए को देखा ही नहीं है, चेक ही नहीं किया है। ठीक है, तो अलोकेशन पेंडिंग का मतलब यही है कि अभी तक वो आपके मतलब टीएमए को देखे नहीं है जो आपने अपलोड किए हो। और इवैल्यूएशन इन प्रोग्रेस का मतलब यही है कि आपका टीएमए अभी तक उन्होंने चेक नहीं किया है। ठीक है, नॉर्मली आपको ये समझ के चलना है। तो अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि आप लोग को मार्क्स कब मिलेगा। जो अप्रैल मई 2024 सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको मार्क्स कब मिलेगा। देखो, इसके ऊपर ना पहले से ही एनयूएस ने आप लोग को बता रखा है कि अप्रैल वाले स्टूडेंट्स को टीएमए कब तक जमा कराना है, मार्क्स कब तक मिलेगा, और रियलिटी क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। तो एक बार हम उस वेबसाइट पे चलते हैं जहाँ पर एनयूएस ने आप लोग के लिए ये सारी चीज़ें बोल रखा है। तो देखो, ये वो वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें टीएमए के रिगार्डिंग बता रखा है। एक एक करके समझो। जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप कौन से स्टूडेंट्स हो, आप अप्रैल मई के स्टूडेंट्स हो। आपका एग्ज़ाम 1 अप्रैल से, यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू होने वाला है। नोटिफिकेशन शेयर किया था ना, तो 1 अप्रैल से आप लोग के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आप अप्रैल के स्टूडेंट्स हो, और अप्रैल के लिए टीएमए कब तक जमा होगा, टीएमए के मार्क्स कब तक मिलेगा, ये इन्होंने यहाँ पे पहले ही बता रखा है। मैं आपको अभी एक बार बता दूँ। जैसे कि देखोगे, टीएमए बाय लर्नर्स टू स्टडी सेंटर्स 31 जनवरी। देखो, पहले क्या होता था ना, बहुत 3-4 साल पहले जो आप लोग के टीएमए होते थे ना, जो आप लोग बनाते थे असाइनमेंट, वो सारा जो है आपके स्टडी सेंटर में जमा होता था। आपको उनको जमा कराना होता था वो बना के। लेकिन इस बीच में देखो काफ़ी सारा जो है ना मतलब फ्रॉड होने लगा, काफ़ी सारे पैसे की डिमांड होने लगी। इस वजह से एनयूएस ने क्या किया कि आप लोग की सारी सर्विसेज ऑनलाइन कर दी। एनयूएस ने आप लोग से बोल दिया कि आप अपना टीएमए बनाओ, टीएमए ऑनलाइन अपलोड करो। ठीक है, टीचर को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। टीचर का काम है वो चेक करेगा और उस आपको नंबर देगा। ठीक है, तो जो बीच में जो बिचौलिए बैठे पड़े थे ना कि पैसे दे दो इतने तभी हम चेक करेंगे, ये वो काफ़ी जब बंदे जो थे परेशान थे इससे। इसलिए एनयूएस ने क्या किया ना कि आप लोग के टीएमए का जो है ना ऑनलाइन कर दिया, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप लोग अपलोड करो, टीएमए हम आपकी चेक करवाएंगे। तो पहले जो था ना स्टार्टिंग में, आई थिंक मेरे भाई ने कब किया था, 2017 में। ठीक है, तब की बात है, 3-4 साल हो गए होंगे। उससे पहले जो है ना बस सिर्फ ऑनलाइन का कोई मोड नहीं था, आपको मतलब ऑफलाइन जाकर ही जमा कराना पड़ता था। ठीक है, तो टीएमए जमा करने की लास्ट डेट यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जो कि अभी भी सेम है ऑनलाइन वालों के लिए भी, 31 जनवरी।
ठीक है। अब इस बार क्या हुआ ना कि देखो TMA सबमिशन जो है ना बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया है। ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है मुझे वीडियो बनाए हुए कि TMA सबमिशन आप लोग का शुरू हो गया है। अगर आप TMA बना ली हो, TMA अपलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो, TMA डाउनलोड भी कर सकते हो, गाइडलाइंस वगैरह भी बताई थी। तो अभी जो आप लोग अप्रैल मई 2024 सेशन के स्टूडेंट्स हो जिसका एग्ज़ाम अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू होगा, आप लोग की TMA बनाने की जो लास्ट डेट है ना, TMA बनाकर अपलोड करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। ठीक है, 31 जनवरी तक आप लोग को बना लेना है किसी भी हालत में। और देखो मैं यही कहता हूँ, TMA जब आप लोग बनाओगे ना तो ध्यान रखना कि उसमें क्वालिटी आनी चाहिए। ठीक है, और वो क्वालिटी का मतलब ये है कि एफिशिएंसी आनी चाहिए, इफेक्टिवली आनी होना चाहिए आपका TMA। ठीक है, और ये सब तभी आता है जब आपको मतलब कि ऐसे ऐसे नहीं बनाते हो TMA कि एक ही बार में सारे सब्जेक्ट के बना लूँ। ठीक है, मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो वेट कर रखे हैं आंसर के लिए। ठीक है, कि आप बना के दो हमें। मैं उनसे यही कहता हूँ कि देखो भाई, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक दिन में सारा बना के दे दूँगा। लेकिन अगर आपको इफ़ेक्टिवली बनवाना है, एफिशिएंटली बनवाना है, तो उसके इसमें ना गैप रखो। जैसे कि आज एक TMA बना रहे हो, पूरा दिन में एक TMA बना लो, उसके बाद 2-3 दिन बाद बनाना। इससे क्या होगा ना कि आपके काम में एफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आ रही है, और आप लोग और अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, एक साथ बनाने बैठोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब मार्क्स कब मिलेगा ये देख लो। तो देखो मार्क्स के लिए भी इन्होंने बोल रखा है, ये देखोगे, TMA फीडबैक बाय द सब्जेक्ट टीचर टू द लर्नर्स 15 फरवरी दिया गया है। ये देखो 15 फरवरी दिया गया है, यानी कि 15 फरवरी। अब देखो ये जो ऑफिशियल डेट आप लोग को डिक्लेयर करी गई है ना, इसके हिसाब से भी देखोगे ना तो अभी आप काफ़ी दूर हो। क्योंकि देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने TMA बनाकर अपलोड भी कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियो को देखकर, क्योंकि TMA सबमिशन जो है बहुत जल्दी शुरू हो गया था, ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं लास्ट डेट का। देखो TMA बनाना गैप लेके वो एक अलग बात है, और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना कि अभी तो 31 तारीख तक टाइम है, वो एक अलग बात है, वो गलत बात है, उसको आपको नहीं करना है। TMA बनाओ। ठीक है, एक हफ्ते में एक ही TMA बनाओ, आप लोग बहुत अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, तो कोशिश करो आप लोग। मार्क्स के लिए तो मैंने आपको बोल दिया कि 15 तारीख तक इन्होंने बोला है, और 15 तारीख जो है ना ये ऑफिशियल डेट है। मैंने देखे हैं TMA के जो मार्क्स है ना आप लोग के, वो ऑलमोस्ट जो है ये आप लोग का मार्च का फर्स्ट वीक लग जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आपके टीचर कैसे हैं, आलसी है कि काम वाले हैं। ठीक है, टीचरों का क्या है ना, देखो सरकारी टीचर सारे ही ऐसे होते हैं। ठीक है, स्पेशली NUS के, वो काम करना चाहते ही नहीं है। वो कोशिश करेंगे कि बस ठीक है करेंगे करेंगे करेंगे। लेकिन TMA के मार्क्स जो है ना देखो आप लोग को कब मिलेगा, 15 फरवरी का यहाँ पे टाइम दिया गया है, और 15 फरवरी से आप लोग पहले भी मिल सकता है। अगर आपका स्टडी सेंटर का टीचर एक्टिव हुआ, आपने बहुत पहले जमा करा दिए हो, तो TMA के मार्क्स आपको बहुत पहले भी मिल सकता है। इस चीज़ को मैं दिखाऊंगा जब आगे कोई स्टूडेंट्स मेरे साथ शेयर करेगा। तो फिलहाल देखो आप लोग को ये मान के चलना है कि आप लोग का TMA सबमिशन 31 जनवरी तक चलेगा, और TMA के मार्क्स जो है ना 15 फरवरी तक मिलेगा। जल्दी भी मिल सकता है अगर आप जल्दी जमा करा देते हो तो। जल्दी जमा कराने का कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्योंकि ये जो TMA के मार्क्स होते हैं ना आपके, ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। ठीक है, और ये आपके परसेंटेज को बहुत ज़्यादा हाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने एडमिशन ही इसलिए लिया है कि उनको नीट में जाना है, नीट का एग्ज़ाम देना है, किसी को JEE का प्रिपरेशन करना है, किसी को हायर क्लास के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो उन सब में एडमिशन लेने के लिए ना आपको परसेंटेज चाहिए ही होता है। तो अगर आपको परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई करके लाना है, ठीक है, 20% आपका मतलब ऑलरेडी जो है TMA से बढ़ जाएगा। ठीक है, 20 नहीं बढ़ता है तो 16-17 इतना तो बढ़ने की चांसेस पूरी पूरी है, अगर आप TMA को अच्छे से बनाते हो तो। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स को भी यही बोल रहा हूँ कि TMA आप लोग अच्छे से बनाओ। ठीक है, जल्दीबाजी मत करो। ठीक है, अब ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल एंड में बनाएंगे, लास्ट का जब 10 दिन रह जाएगा तब बनाना शुरू करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, TMA को इफेक्टली बनाओ, एफिशिएंटली बनाओ, ताकि टीचर को लगे कि बच्चे ने मेहनत किया है और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो कोशिश करो। बाकी TMA के मार्क्स आप लोग के अपडेट होने की जो डेट दी गई है यहाँ पे 15 फरवरी है। पहले भी हो सकता है टीचर अगर अच्छे हुए तो। ठीक है, और टीचर अगर ख़राब हुए तो मार्च का मिड भी जा सकता है। ठीक है, वो सारा आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि चेक ही उन्हीं को करना है। और ध्यान रखना, देखो कोई टीचर आपसे पैसे मांगता है ना इस चीज़ के लिए, TMA के लिए, तो मना कर देना। ठीक है, क्योंकि उनका काम है, वो पैसे मांगेंगे, आपको धमकी भी दे सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बता रहे थे हमें कि हमारे सर जो है TMA के हमसे 500 रुपये पर सब्जेक्ट मांग रहे हैं। वो किस बात के पैसे मांग रहे हैं? ठीक है,
आप टीएमए उनको बना के दो, ठीक है, वो रखेंगे। उसके बाद अगर आपको वो मार्क्स नहीं देते तो मेरे पास आना, ठीक है, हम दोनों मिल के जो है हायर अथॉरिटी को मेल करेंगे और आपके मार्क्स को दिलवाएंगे, ठीक है। चैनल इसीलिए बना पड़ा है कि आप लोग जो मतलब फंसते हो ना पैसे देते वक्त, ठीक है। मेरा काम क्या है, देखो मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग फंस रहे हैं ना बच्चे, जो मतलब देखो एनवीएस में कौन से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, जो मतलब कि रिक्शा चलाने वाले के बेटे पढ़ते हैं, या जो गरीब घर से होते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। अमीर घर का एनवीएस से क्यों पढ़ेगा, ओपन बोर्ड है तो। हाँ, वो एक अलग बात हो जाती है कि आप मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो किसी की और आपको सब्जेक्ट की नीड है, जैसे कि बायोलॉजी चाहिए, आप बायोलॉजी नहीं ले रखे हो, या परसेंटेज इंक्रीज करना चाहते हो तो आप आ सकते हो। बट नॉर्मली क्या होता है ना कि एनवीएस में वही स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, जो मतलब गरीब घर से होते हैं नॉर्मली, ठीक है। अमीर घर के बच्चे क्यों पढ़ेंगे, वो तो हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। या जो थोड़ा सा भी ठीक होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, वो सीबीएसई से पढ़ेंगे, है ना, एनवीएस में क्यों आएंगे। तो एनवीएस में क्या है ना कि पैसे की बहुत ज़्यादा धांधली चलती है, ठीक है, हर तरीके से पैसे लूटा जाता है। मैं चैनल इसीलिए क्रिएट किया था 2 साल पहले कि आप लोग को हेल्प करूँगा और आप लोग को इतना टेक्निकल मैं जोड़ दूंगा कि आप लोग सारी चीज़ें खुद से ठीक सीख जाओगे। फ़ीस पे करना, एडमिशन लेना, सब चीज़ सिखा दूंगा आप लोग को। आप लोग जब सारी चीज़ें सीख जाओगे तो दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो आप लोग के साथ कोई मतलब दलाली करेगा नहीं, ना आपसे पैसे की डिमांड करेगा। बस मेरा यही पर्पज़ है। बाकी देखो, हमें भी काम करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो आप ये कहोगे कि बिल्कुल फ्री में कर दे, वीडियो तो सारी फ्री ही है, ठीक है। बैचेस 300 रुपये में है, कोई नहीं देगा। सारे सब्जेक्ट की जितने भी सब्जेक्ट है पूरे साल की 300 रुपये फ़ीस है। एडमिशन के ऊपर सिर्फ 300 रुपये लेता हूँ, ठीक है, जो कि हर कोई जो है ना आपसे कम से कम 1000 रुपये लेगा, मैं 300 लेता हूँ, ठीक है। और मैं इतना सस्ता काम कर रहा हूँ बिल्कुल, जो मुझे अभी तो मतलब ठीक है, जैसे तैसे कर रहा हूँ। मेरा काम जब बढ़ेगा तो भी यही फ़ीस रहेगी, ज़्यादा इंक्रीजमेंट मैं नहीं करूँगा उसमें, ठीक है। तो फ़ीस के लिए आप लोग मुझे मत बोलना, फ़ीस जो है ना मेरे से कम कोई आपसे ले ही नहीं रहा होगा। ना बैच की फ़ीस हो गई, ना आप लोग की टीएमए जो सॉल्व मैं दे रहा हूँ वो उसकी हो गई, और ना ही एडमिशन के ऊपर, ना एग्जामिनेशन के ऊपर, किसी के ऊपर भी मैं ज़्यादा फ़ीस आप लोग से नहीं ले रहा हूँ। तो फ़ीस के ऊपर मत बोलना। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे कर सकते हो। बाकी देखो, मिलेंगे अगले वीडियो में।